गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा आज का टॉपिक है एरर। क्या है हमारा आज का टॉपिक? एरर्स ऑफ मेजरमेंट। क्या है हमारा आज का टॉपिक? एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ये कहता है हम फिजिक्स में किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को मेज़र करते हैं एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए। जैसे अगर आपको ये कह दिया जाए कि हाँ से चांद का कि सन से अर्थ का डिस्टेंस हमने मेजर किया था ना, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन, इसको क्या कहा था हमने? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो कहते सिंपली कि डिस्टेंस है भाई, एक है वो डिस्टेंस इतना है भाई। तो जो इतना है ना कि उसकी वैल्यू जो होती है वो किसी भी क्वांटिटी में क्या लेके आते हैं? एक्यूरेसी लेके आती है। सपोज करो एक पॉलीथीन में आपको चीनी डाल के दे दी कि देखिए ये चीनी है भाई, लो भाई ये चीनी है। एक तो ये कह दी आपको ये आइडिया लिया जाए कि ये इतनी है। एक आपको ये कह दी ये 5 kg है, ये 4 kg है। तो जब उसकी मेजरमेंट होती है तो उसमें क्या आती है? एक्यूरेसी आती है। एक तो हम गैस करें कि 4 किलो हो सकती है, चूड़ी ने 4 किलो, उस टाइम पे वो 4 किलो 100 ग्राम, 4 किलो 200 ग्राम या 3 किलो 900 ग्राम भी हो सकती है। तो कहता है किसी भी क्वांटिटी में एक्यूरेसी लाने के लिए उसकी मेजरमेंट, उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्या करते हैं? हम किसी भी क्वांटिटी की एक्यूरेसी के मेजर करते हैं। मेजरमेंट आप सबको पता है कैसे की थी हमने मेजरमेंट? किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए हमने क्या किया था? हमने कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर करते थे। क्या करते थे हम? कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर करते थे। वो यूनिट कितने टाइम्स क्या होती थी? हमारी रिपीट होती थी वो। तो क्वांटिटी क्या रहती थी? क्या इक्वल्स टू एन इंटू यू। एन हमारे पास क्या होता था? नंबर ऑफ टाइम्स। यू क्या होता था? यूनिट। तो जितने टाइम्स यूनिट क्या होती थी? रिपीट होती थी, वहां से हमें क्या मिलती थी? वो फिजिकल क्वांटिटी क्यू की वैल्यू मिलती थी। क्या लिया हमने? क्यू एन इंटू में यू। ये कहता है जब हम उस यूनिट को बार 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 रिपीट करते हैं टोटल मैग्नीट्यूड को कंसिडर करने के लिए, तो ये कहता है गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या हमारी जो वैल्यू है, जो हमने मेजर की है, वो वैल्यू हमेशा एक्यूरेट होती है? कुछ उसमें क्या जाते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये कहता है ये जो ट्रू वैल्यू कुछ, उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और थी, और हमने जो वो मेजर की एन टाइम जब हम उसको रिपीट करते गए तो कह रहा है वैल्यू कुछ डिफरेंट आ रही है। तो इसको क्या कहते हैं हम? ये जो इन दोनों क्वांटिटीज में डिफरेंस आ रहा है ट्रू वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, इसको क्या बोला हमने? एरर। सपोज करो आपको एक 5 kg, अभी चीनी वाला एग्जाम्पल ले लिया मैंने, हमने 5 kg का बाट लिया और उससे मेजर कर दिया। क्वांटिटी कितनी ले ली हमने? 5 किलो। कह रहा उसी क्वांटिटी को मैंने आपको 1 kg का वो दिया, मेजरमेंट दिया, कहा अब मेजर करके दिखाओ। तो आप उसको 5 टाइम्स 1 के इक्वल क्या करोगे? मेजर करोगे। तो कह रहा है उसी क्वांटिटी को जब आप बार 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 मेजर कर रहे हो, तो कह रहा है जब आप मेजर करते जा रहे हो तो 2-4 ग्राम का डिफरेंस होता जाएगा भाई। हर बार सपोज करो 10 ग्राम पहले वाले में ऊपर चला गया, दूसरे में 15 ग्राम चला गया, तो इस तरह से लास्ट आते आते हम क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ चुके होंगे हमारे। तो कह रहे हैं इस तरह से हमारी जो ट्रू वैल्यू होती है वो कुछ और होती है, और मेजरमेंट के लिए जो यूनिट करते हैं जब वो रिपीट होती जाती है तो उसकी मेजर्ड वैल्यू कुछ और आती है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? हम एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? एरर। कि एरर क्या होगा हमारा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको इस पेंसिल की लेंथ मेजर करने के लिए कह दिया जाए, आपने सेंटीमीटर का स्केल लिया और यहाँ से यहाँ तक मेजर कर दिया। आपने मेजर किसकी लेंथ है? 10.4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आपने पूरी एक्यूरेसी से मेजर करनी चाहिए। लेंथ कितनी बताइए आपने? 10.4 सेंटीमीटर। फिर किसी ने बताया इसकी एक्चुअल लेंथ तो 10.5 सेंटीमीटर थी, यानी कि आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से क्या रह गई? कुछ कम रह गई, तो एक्यूरेसी तो नहीं आई। तो ये कह रहे हैं ये जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है, इसी को क्या बोलते हैं? हम एरर बोलते हैं। क्लियर हुआ? एरर। द एरर इज द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। द डिफरेंस, एरर, एरर, द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू। बेटा इस ट्रू वैल्यू के लिए ही हम एक्चुअल वैल्यू भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर।
इज कॉल्ड एरर। इसको क्या बोलेंगे हम? एरर बोलेंगे। क्लियर? अब पता चल गया एरर क्या है, कि रियल वैल्यू कुछ और थी, मीजर्ड वैल्यू कुछ और आई, दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? हमारा एरर है। अब हम पढ़ेंगे, कहता हमने देखा है जनरल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एरर के। ट्रू वैल्यू कुछ और होती है, एक्चुअल वैल्यू कुछ और आती है। तो हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहला हमारा टाइप आता है सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर, नाम ही बता रहा है कैसा एरर है, सिस्टेमेटिक, यानी कि एरर में क्या है? एक सिस्टम है। एरर में क्या है? एक सिस्टम है। ये कहता है जो एरर एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में आता है, यानी कि हमेशा एक डेफिनेट पैटर्न में आता है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक एरर बोलते हैं। एग्जांपल दे रही हूँ बेटा मैं। सपोज करो आप वेटिंग मशीन को देखा आपने किसी भी दुकान पे, तो कई बार हम देखते हैं बिना कुछ रखे भी वो जैसे 10 ग्राम 15 ग्राम शो करती है ना हमारी। तो ये जो बिना कोई उस पर वेट रखे, बिना किसी बॉडी की मेजरमेंट के खाली है, उस टाइम पे वो क्या कर रही है? कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रही है। ठीक है। अब आपने सपोज करो उसने पहले शो कर रखा था 10 ग्राम, अब आपने उस पर कोई भी क्वांटिटी रखी, उसने वेट शो किया 510 ग्राम। कितना शो कर दिया उस क्वांटिटी का वेट? 510 ग्राम। तो क्या क्वांटिटी का वेट 510 ग्राम है? नहीं, क्योंकि 10 ग्राम तो उसमें बिना रखे भी आ रहा था। अब मेजरमेंट क्या है? 510 ग्राम। तो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 500 ही है। तो ये जो 10 ग्राम है, ये उस मेजरमेंट में क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? ये एरर आ रहा है। अब मैंने क्या कहा? एक पैटर्न में आएगा, सिस्टम में आएगा। सपोज करो ने सेकंड मेजरमेंट ली, सेकंड टाइम मेजरमेंट कितनी आई? हम दूसरी क्वांटिटी ली और सेकंड टाइम मेजरमेंट आई उसकी 580 ग्राम। वही इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। तो कह रहा है अब वही हम क्या कहेंगे? 10 ग्राम तो उसमें एक्स्ट्रा शो कर रहा है वो। तो अब क्या हमारी ट्रू वैल्यू कितनी होगी? 570 ग्राम। तो ये कहता है हमेशा वो एक सिस्टम में आएगा। तो क्या कह रहे हैं? या तो वो हमेशा क्या होगा? ज्यादा शो करेगा, या हमेशा उस डेफिनेट वैल्यू से क्या करेगा? वो कम शो करेगा। तो जो एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन में आते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम सिस्टेमेटिक एरर बोलते हैं। क्लियर बेटा? और एग्जांपल लेते हैं हम। सब्जी वाला है जैसे कई बार पहले तराजू से तोलते थे ना वेट उस किसी भी ऑब्जेक्ट को। ये था सपोज करो उसने एक साइड तो क्या रखता है? वो वेट के लिए वो बाट रखता है, मेजरमेंट के लिए। एक साइड क्या रखता है? वो आपका ऑब्जेक्ट रखता है। क्या रखता है? एक साइड ऑब्जेक्ट है। सपोज करो ऑब्जेक्ट की साइड उसने उस तराजू के नीचे 50 ग्राम वेट अटैच कर दिया। 50 ग्राम वेट के इक्वल चुंबक लगा दी, मैग्नेट लगा दी 50 ग्राम वेट 50 ग्राम की। तो कह रहे हैं हमेशा जब भी हम मेजर करेंगे तो वो जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही ट्रू वैल्यू से क्या होगी? 50 ग्राम कम होगी, क्योंकि वो शो तो करेगा इक्वल। लेकिन हमें पता है कि 50 ग्राम का तो उसने इनिशियली क्या कर दिया? घपला कर दिया उसमें। 50 ग्राम का उसने ऑलरेडी वहां पे मास लगा रखा है। तो हमेशा हमारी जितने भी मेजरमेंट उस तराजू से हम करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट से जितनी मेजरमेंट करेंगे, हर मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू से वो क्वांटिटी 50 ग्राम क्या होगी? कम होगी। तो ऐसे जो एरर हैं जो एक डेफिनेट पैटर्न में चलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक एरर्स। those errors which occurs in a definite pattern, those errors which occurs in a definite pattern, ऐसे एरर्स को क्या बोलेंगे बेटा? हम सिस्टेमेटिक एरर। क्लियर बेटा? ये कहता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमें इन सिस्टेमेटिक एरर्स का कोज पता होता है। जैसे अब यहाँ पे जो गड़बड़ आती है हमें पता है वो किसके कारण आ रही है? कि उसने ऑलरेडी, जैसे इंस्ट्रूमेंट हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंट में खराबी है, वो पहले ही वैल्यू कम ज्यादा दे रहा है, तो हमें इन सिस्टेमेटिक एरर्स का कोज क्या होता है बेटा? पता होता है। द कोज ऑफ सिस्टेमेटिक एरर्स आर नोन। इनका कोज हमें पता होता है। तो अगर हमें कोज पता है तो हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। दीज एरर्स कैन बी
कैन बी मिनिमाइज। जैसे हमने कहा कि तराजू वही लिया, वो इंस्ट्रूमेंट वाली वेटिंग मशीन वाला लिया, वो बिना कुछ रखे भी 10 ग्राम एक्स्ट्रा शो करी है, तो हम जितनी भी क्वांटिटी मेजर करें उसमें से 10 ग्राम क्या करें, हम सबट्रैक्ट कर दें, क्या होगी हमारी ट्रू वैल्यू आ जाएगी। तो हम इन एरर्स को क्या कर सकते हैं बेटा, मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा सिस्टमेटिक एरर ना वन डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि या तो ट्रू वैल्यू से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, या हमेशा ट्रू वैल्यू से क्या होगा, कम होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं ये, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। these errors always have same sign, हमेशा क्या होगा, सेम साइन रखते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर बेटा। अब बात आती है कि सिस्टमेटिक एरर्स का आए कहाँ से, कैसे आते हैं, क्या कारण है इनका सिस्टमेटिक एरर्स का। तो कहता है कैसे आ सकते हैं सिस्टमेटिक एरर्स, कॉज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स, कॉज ऑफ सिस्टमेटिक एरर कैसे आ सकते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले ये कहता है मे बी इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, यानी कि जैसे अभी बताया ना मैंने कि वेटिंग मशीन ऑलरेडी रीडिंग शो करी, यानी कि क्या उसमें एरर है, यानी कैसे आ सकते हैं, ड्यू टू द इम्परफेक्शंस मीन्स हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करें रीडिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए, उसमें क्या कुछ डिफेक्ट है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, यानी कि जो हम प्रोसीजर यूज करें रिपीटेशन का, सपोज करो उसमें कोई गलती हो, भी आपको रीडिंग लेनी थी किसी और पॉइंट पे जाके आप पहले ले रहे हो, आपको रीडिंग लेनी ही नहीं आ रही हो, जैसे हम वर्नियर कैलिपर वगैरह से लेंथ मेजर कर रहे हैं, सपोज करो आपको लिस्ट काउंट निकालना ही नहीं आ रहा हो, तो आपकी हर बार जो वैल्यू आएगी उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक आएंगी ना। तो यानी कि अगर सपोज करो जो वर्नियर कैलिपर है उसमें आप इनिशियल पॉइंट से 0 मैच करके नहीं चल, आपका जो इंस्ट्रूमेंट था वो मैच नहीं करा, उस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, डिफेक्ट है। तो जो ऐसे एरर हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या खराबी है, उनको क्या बोलेंगे हम, सिस्टमेटिक एरर। क्लियर बेटा। तो ये कहता है कैसे कैसे आ सकते हैं, या तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो जाए, हमारा इंस्ट्रूमेंट ही क्या हो जाए, खराब हो जाए, टेक्निक इसको क्या बोलते हैं हम, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोल दें। सेकंड या तो टेक्निकल एरर होगा, या हमारा क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो, इम्परफेक्ट हो, तो उससे भी क्या आएगा, एरर आएगा, उस एरर को क्या बोलेंगे हम, सिस्टेमेटिक एरर। अब हमें पता है कि खराबी है, हम उसको ठीक कर सकते हैं ना, हमें उस एरर का कोज पता है कि वो एरर किस कारण आ रहा है, कि उस इंस्ट्रूमेंट में क्या थी, कमी थी, इसलिए आ रहा है। तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को, उस खराबी को दूर करके बाय knowing the cause of error we can, अगर हमें कारण पता चल जाए तो we can minimize these errors, हम इन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते, कैसे बेटा, हम उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर दें, हम उस एरर को क्या कर दें, रिमूव कर दें, बाय प्रॉपर प्रोसीजर, बाय यूजिंग ए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, हम इन एरर्स को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे एरर्स को क्या बोला हमने, सिस्टमेटिक एरर। सेकंड पे चलते हैं बेटा। सेकंड है हमारे पास रैंडम एरर। सेकंड एरर कौन सा हमारा, रैंडम एरर। रैंडम वर्ड का मतलब ही क्या होता है, बाई चांस, यानी कि इन एरर्स में कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, अनप्रिडिक्टेबल है, बाई चांस आएंगे। रैंडम वर्ड का मतलब होता है सिंपली इरेगुलर। क्या होता है रैंडम वर्ड का मतलब, सिंपली इरेगुलर। इरेगुलर मीन्स बाई चांस,
इरेगुलर मीन्स बाय चांस। तो ये कैसे एरर्स हो गए जो अनप्रिडिक्टली, यानी कि हम पहले से हमें नहीं पता कैसा एरर आएगा। जो उसमें इंस्ट्रूमेंट में पता था कि पहले ही अगर वो कुछ वैल्यू शो कर रहा है तो उसके मेजरमेंट में क्या आएगा, एरर आएगा। तो हमने उस एरर को क्या आइडेंटिफाई कर लिया था ना, उसका कोज हमें पता था। तो वैसे ही रैंडम एरर हैं जिनका हमें कोज नहीं पता, जो क्या है ये एकदम से बाय चांस आ रहे हैं, तो हमें इनका कोज भी नहीं पता, इरेगुलर है, कभी ज़्यादा कभी कम शो होगा, तो हम इनको मिनिमाइज भी नहीं कर सकेंगे।